फोरियर सीरीज देखो, इवन फंक्शन आपके पास क्या होता है, इफ़ यू सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ माइनस एक्स देन इट्स गिव यू again f of x, this is an even function. And if you substitute x by minus x and it's given you minus of f of x, then this is an odd function. ठीक है, ये इवन फंक्शन आपके पास होते हैं और ये आपके पास क्या होते हैं, ओड फंक्शन होते हैं. पीरियोडिक फंक्शन की अगर हम बात करें, इफ यू सब्स्टिट्यूट या इफ़ यू रिप्लेस x by x plus lambda, it's again f of x, then these are periodic function. And lambda is said to be period of f of x. ठीक है, ये आपके पास इवन फंक्शन होते हैं, ये ओड फंक्शन होते हैं. पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इफ यू सब्स्टिट्यूट x by x plus lambda then it's again become f of x. This is an periodic फंक्शन. ये आपके पास क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है. और अगर हम साइन या कोस की बात करें तो वो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन होते हैं. और इसका पीरियड जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 2π होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आपके पास क्या होती है, a0/2 a1 cos x plus b1 sin x, a2 cos 2x b2 sin 2x, a3 cos 3x b3 sin 3x अप टू. अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ की तो वो आपके पास क्या फॉर्म करता है, आर्बिट्ररी a0/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx. आप यहाँ इसी टाइप के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, इसके बेसिक रिजल्ट्स आप देखो क्या कहता है. इफ एफ इज़ एन इंटीग्रेबल ऑन c प्लस 2π क्लोज इंटरवल है जिसका पीरियड आपके पास क्या है, 2π. m और n दोनों आपके पास क्या है, कोई भी इंटीजर्स है. इंटीग्रेशन c to c plus 2π f of x dx इज इक्वल्स टू c to c plus 2π f of x plus a dx. a आपके पास किसका मेंबर होगा, r का. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो है पीरियड क्या देता है आपको, क्या पीरियड है उसका, 2π है. इफ यू सब्स्टिट्यूट x f of x एज f of x plus a, both are equal and a is a member of r. But in a sine and cos, c to c plus 2π sin nx dx is equals to 0 and c to c plus 2π cos nx dx for n not equal to 0, it's also become 0. और अगर हम बात करें दोनों के प्रोडक्शन की तो आपके पास जहाँ m और n दोनों आपके पास क्या है, नॉट इक्वल, उस केस में आपके पास इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहेगी, 0. और अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं देन cos स्क्वायर अदरवाइज साइन स्क्वायर. और यहाँ आपके पास इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे. c to c plus 2π साइन mx एंड कोस nx दोनों आपके पास यहाँ क्या था, दोनों फंक्शंस आपके पास सिमिलर थे. ठीक है, कोस था आपके पास, दोनों इक्वल नहीं होंगे देन 0. और अगर आपके पास दोनों कैसे हैं, सिमिलर हो जाते तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर nx और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पाई. बट अगर साइन और कोस ये फॉर्म करता है उस केस में m और n अगर दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों m और n आपके पास डिसजॉइंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. और अगर आपके पास n कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, या m के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन, ये क्या है साइन nx, m के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, या सिर्फ आपके पास एंगल क्या है, सिमिलर है. मतलब आप ये कहो कि यहाँ m और n दोनों क्या है, इक्वल, बट ये कैसे हैं, नॉन ज़ीरो है. सो उस केस में आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. साइन mx एंड कोस nx है c to c plus 2π इक्वल्स टू 0 इफ़ m और n बोथ आर नॉट इक्वल. साइन और साइन की अगर हम बात करें तो, और दोनों अगर इक्वल होंगे देन साइन स्क्वायर इट्स ऑल्सो बिकम माइनस a2 f of x dx इज इक्वल्स टू 0 इफ f of x इज एन ऑड फंक्शन. और अगर f of x इवन फंक्शन होता है देन 2 मल्टीपल ऑफ 0 to a f of x dx इफ f of x इज एन इवन फंक्शन. ओके, for integral the product of two functions of x, we apply the rule of integration by parts with follow. First function and second function equals to first function as it is, integration of second function, integration derivative of first function and integral of second function plus c. ये इसने आपको एक सिर्फ आइडेंटिटी आपको बताई है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आप अगर ये अप्लाई करते हो तो आपके पास ये फॉर्म करेगा.
ठीक है, ये देखो साइन एन पाई प्लस अल्फा इज -1 साइन अल्फा। कोस की हम बात करें तो वो भी आपके पास क्या फॉर्म करता है, -1 कोस अल्फा। डिपेंड करता है कि आप क्वाड्रेंट कौन सा ले रहे हो। जिस क्वाड्रेंट में अगर आपके पास साइन नेगेटिव है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -n, और जहाँ आपके पास अगर कोस नेगेटिव है तो वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कोस हो जाएगी। ठीक है, साइन एम पाई आपके पास हमेशा क्या वैल्यू देता है, 0। साइन π/2 3π/2 का ये मल्टीपल होगा तो वहाँ आपके पास वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब अगर मैं बात करूँ साइन एन पाई की तो वो आपके पास क्या होता है, 0। और अगर हम बात करें साइन एन π/2, ये वैल्यू आपको क्या देता है, प्लस माइनस देता है। या तो प्लस होगी वैल्यू या माइनस होगी, बट रेस्ट्रिक्शन क्या होगी यहाँ, एन आपके पास क्या होगा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। ओके, कोस की अगर हम बात करें तो ये आपके पास ओड मल्टीपल के लिए क्या वैल्यू देते हैं, 0, बट साइन आपको क्या देता है, +-1। अगर हम साइन के एन पाई की बात करें और ये इवन है तो उस केस में वैल्यू क्या रहेगी, +1, और अगर ये ओड है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, ये देखो फोरियर सीरीज क्या होता है, एफ कोई भी एक रियल वैल्यूड बाउंडेड इंटीग्रेबल फंक्शन है, रिमान इंटीग्रेबल वो आपके पास है, डिफाइंड ऑन C to C+2π, then f of x is a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, and the value of a0 is 1/pi C to C+2π f of x dx, an is 1/pi C to C+2π f of x and cos nx dx, bn is 1/pi C to C+2π f of x sin nx and dx। ये आपके पास क्या होती है, फोरियर सीरीज होती है। और a0 a1 आपके पास क्या होते हैं, an bn आर कोल्ड फोरियर कोफिशिएंट ऑफ n, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एलर्स फॉर्मूला से। ठीक है, मतलब आपके पास ये फोरियर सीरीज होती है, इस टर्म्स में आपको a0 an और bn भी फाइंड आउट करने होते हैं कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें। और देखो कंडीशन क्या होती है इनको फाइंड आउट करने के लिए, ये फोरियर सीरीज आपके पास होती है, a0 अगर आपको फाइंड आउट करना हो देन C to C+2π f of x and dx, देन a0/2 इंटीग्रेट किया मैंने इस f of x को, C to C+2π f of x dx, a0 मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है, a0/2 C to C+2s dx, ये फंक्शन ऑफ x नहीं था तो बाहर रखा, C to C+2x मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, C+2π इसका इंटीग्रेशन किया dx, ये एज इट इज़, प्लस समीशन को मैंने बाहर लिया, an आपके पास बाहर रहेगा, C to C+2π cos nx dx, C to C+2π sin nx and dx। आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या वैल्यू देगा, x, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, C to C+2π इज इक्वल्स टू x, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे C+2π माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू 2π। ठीक है, लोअर लिमिट क्या आ गई, 2π सब्सिट्यूट कर दिया, और C to C प्लस, और ये रिजल्ट देखो आपके पास C to C प्लस साइन C to C+2π sin nx dx is equals to 0, C to C+2π cos nx dx is equals to 0 for and not equal to 0। तो दोनों केस में आपके पास क्या सॉल्यूशन मिलेगा आपको, 0। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो गई। आपके पास क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a0 इंटू पाई वैल्यू ऑफ a0 इज 1/pi C to C+2π f of x and dx। अब फाइंड आउट मुझे करना है an, तो मल्टीप्लाई दी बोथ साइड बाय कोस nx, कोस nx से मैंने फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, देन f of x कोस nx a0/2 कोस nx प्लस समीशन एज इट इज an कोस nx dx प्लस समीशन इज एज इट इज bn sin nx कोस nx, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
और लिमिट मेरे पास क्या होगी सी टू सी प्लस 2 पाई। इंटीग्रेट करेंगे सी टू सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स एंड कोस एन एक्स ए नॉट बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन कोस एन एक्स डी एक्स। समीशन आपके पास इंटीग्रेशन करेंगे सी टू सी प्लस 2 पाई, समीशन इज एज इट इज़ ए एन कोस एन एक्स डी एक्स, और ये टर्म आपके पास आ गई। अब आप अगर इसे देखो तो ये आपके पास क्या है कोस स्क्वायर एन एक्स है, और ये मेरे पास क्या है साइन इंटू कोस है। तो दोनों केस में आपके पास वैल्यू आपको यहाँ गिवन है। साइन और कोस की अगर हम बात करें 0 होगा, एम और एन दोनों अगर इक्वल नहीं है तो। और अगर मैं कोस स्क्वायर की बात करूँ तो आपके पास क्या वैल्यू देता है, पाई वैल्यू देता है। ठीक है, सो हमने यहाँ सब्सिट्यूट किया वैल्यू को, सी टू सी प्लस 2 पाई कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, सी टू सी प्लस 2 पाई। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या होगी 0, बट दोनों इक्वल है तो वैल्यू क्या हो जाएगी पाई। एम और कोस एन एक्स एंड कोस एन एक्स के लिए वैल्यू आपके पास क्या होती है 0, सब्सिट्यूट किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी सी टू सी प्लस पाई कोस एन एक्स इज 0। ये आपके पास क्या कोस स्क्वायर, इसके इसमें वैल्यू क्या आती है पाई, और साइन एक्स एंड इन कोस एन एक्स में वैल्यू क्या होगी 0। तो 0 0 ए एन का कोफिशिएंट क्या हो गया पाई, तो वैल्यू ऑफ ए एन इज़ 1/पाई। अब मुझे फाइंड आउट करना है बी एन के लिए, तो मैं क्या करूँगी गिवन सीरीज को मल्टीप्लाई करूँगी बाय साइन एन एक्स से। आप साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आएगी कॉस एन एक्स इंटू साइन एक्स, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर पर वैल्यू क्या होती है पाई। तो बी एन किसका कोफिशिएंट हो जाएगा पाई का। यहाँ से बी एन की वैल्यू निकालेंगे 1/पाई सी टू सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स एंड साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यह आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ओड इवन फंक्शन का केस देखिए, वो क्या कहता है, इफ अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास कैसा होगा इवन फंक्शन होगा डिफाइंड बाय द इंटरवल -पाई टू प्लस पाई, देन एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स इज एन इवन फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स एंड कोस एन एक्स इज ओड फंक्शन। देखो एफ ऑफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन होता है। अब आपके उसने लिया है कि एफ ऑफ एक्स कैसा इवन फंक्शन है, दो कंडीशन आपके पास आती है। अगर मैं कोस की बात करूँ तो कोस कैसा होता है, इवन होता है। इवन इंटू इवन इज ऑल्सो अ इवन। मैं बात करूँ साइन की तो साइन आपके पास कैसा होता है, ओड। देन आप मल्टीप्लाई किसके साथ करो, इवन फंक्शन के पास, देन एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स एन एक्स इज ऑल्सो एन ओड फंक्शन। ए एन 1/पाई, ए एन 1/पाई, एन की वैल्यू क्या होती है 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स एंड कोस एन एक्स डी एक्स। 2/पाई 0 टू पाई। अगर आपके पास ये इवन फंक्शन है तो कंडीशन क्या कहती है, -पाई टू पाई आपके पास फंक्शन किसका मल्टीपल हो जाता है, -a टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपके पास ओड है देन 0, और इवन है तो 2 इंटू में 0 टू ए एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। यहाँ मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है, तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का मल्टीपल, और लिमिट मैंने क्या ले ली 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स एंड कोस एन एक्स डी एक्स एन इक्वल्स टू 0 टू अप टू बी एन की हम बात करें तो ये कैसा है, ओड फंक्शन है, क्या वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स में सब्सिट्यूट कीजिए, ए नोट तो आपके पास एज इट इज़ है बाय 2 प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एंड कोस एन एक्स। ये आपके पास क्या हो गया, कोसाइन सीरीज हो गया। नेक्स्ट कंडीशन देखो, मैंने क्या ले लिया कि फंक्शन कैसा है, ओड। अगर एफ ऑफ एक्स ओड है देन एफ ऑफ एक्स एंड कोस एन एक्स आपके पास कैसा होगा, ओड। और साइन कैसा होता है, ओड इंटू ओड आपके पास क्या वैल्यू देगा, इवन। सो इस केस में आपके पास एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बट एफ ऑफ एक्स एंड साइन एन एक्स आपके पास किसका मल्टीपल हो जाएगा 2 का, 2/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स एंड साइन एक्स। तो ये आपके पास क्या हो गई, साइन सीरीज हो गई। ठीक है, आपको इसी केस में इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होगा। ये देखो ज़रा, डिरिचलेट कंडीशन आपके पास क्या होती है, एनी फंक्शन कैन बी डेवलप्ड एज a फोरियर सीरीज a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n एंड cos n x प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b n एंड sin n x। a0, a n एंड b n आर कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट फंक्शन होने चाहिए। एफ ऑफ एक्स हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन एनी वन पीरियड, किसी एक पीरियड में उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एफ ऑफ एक्स हैज़ एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या एग्जिस्ट करने चाहिए, मतलब फाइनाइट नंबर होने चाहिए, या तो मैक्सिमा या फिर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या कहता है,
In this series a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity a n and cos nx plus b n sin nx converges uniformly to a function f minus pi to pi, then it is the Fourier series for f माइनस पाई टू पाई. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास क्या होती है, फोरियर सीरीज जो कन्वर्स करती है यूनिफॉर्मली टू एफ ऑफ एक्स. सी एफ ऑफ एक्स ए नॉट बाय टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स बी एन कन्वर्स करता है यूनिफॉर्मली एफ ऑफ एक्स पर. तो एफ ऑफ एक्स कैसा हो गया, इंटीग्रेबल हो गया माइनस पाई टू पाई. तो मैंने क्या किया, टर्म बाय टाइम उसको इंटीग्रेट किया सीरीज राइट हैंड साइड एंड द रिलेशन बिटवीन द लिमिट्स इज माइनस पाई टू पाई. इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस पाई टू पाई ए नोट बाय टू डी एक्स, और इंटीग्रेशन इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा. मैंने समीशन को बाहर रखा. अब आप देखो माइनस पाई टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स क्या वैल्यू देता है, 0. कोस एन एक्स साइन एन एक्स माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या वैल्यू देगा, ए नोट बाय 2, और डी एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स. अपर लिमिट इज पाई, लोअर लिमिट इज माइनस पाई. सब्सिट्यूट करेंगे देन 2 पाई पाई इंटू ए नोट. तो ए नोट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स. मतलब आपके पास जो आप इस एक्सरसाइज में देख रहे हो वो सिर्फ आपको एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और वो सॉल्यूशन ऐसे कि जहाँ आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन होंगे. अब कंडीशंस आपको देखनी होंगी कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, एम और एन की कंडीशन क्या है. कोस एम एक्स और कोस एन एक्स में एक कंडीशन मेन है कि आप ओड फंक्शन ले रहे हो, इवन फंक्शन ले रहे हो, एम और एन सिमिलर चूज़ कर रहे हो, डिसजॉइंट है, या अगर दोनों आपके पास सिमिलर है तो उनमें से कोई वैल्यू नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो है, तो वो कंडीशन आपको देखनी होगी. उसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अब मुझे अगर ए एन फाइंड आउट करना होता है तो मैंने भी आपको आर्टिकल में बताया कि उसके अंदर हम क्या करते हैं. इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एन देन मल्टीप्लाई द गिवन फंक्शन बाय साइन एन कोस एन एक्स. ए एन फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं हम, कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं. तो सिमिलर केस में मैंने क्या किया, गिवन टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया, बाय कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया. किसकी वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी, ए एन की. और अगर मुझे ये आपके पास कोस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. सिमिलर केस में अगर मुझे फाइंड आउट करना हो साइन के लिए तो मैं गिवन टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन से. ठीक है.